नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिनेश कुमार VDK पर। जब हमारे शरीर में भगवान शिव या माता काली का अंश स्थापित हो जाता है तब हमारे जीवन में कुछ विशेष लक्षण दिखाई देने लगते हैं। हमारा शरीर हमें कुछ दैविक और आध्यात्मिक संकेत देने लगता है। अगर आप कुछ समय से पूजा पाठ, मंत्र साधना या किसी विशेष आराधना में लगे हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि सूक्ष्म शक्तियाँ आपकी साधना से जागृत हो रही हैं। कई भक्त एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उस स्थिति में उन सभी की शक्तियां उनके साथ चलने लगती हैं। कुछ भक्त भगवान शिव और माता काली की संयुक्त आराधना करते हैं और तब शिव शक्ति का गहरा संपर्क उस साधक से स्थापित हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, माता काली की 64 योगिनियां उनके आदेश से कार्य करती हैं। माता स्वयं आदेश देती हैं कि मेरे भक्त को मेरी शक्ति का आभास कराओ। वे अपनी योगिनी शक्तियों से भक्त के हर कार्य को करवाती हैं। उसी तरह भगवान शिव के भी दूत होते हैं जो उनके आदेश से कार्य करते हैं। यदि कोई भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है तो उसे भी शिव के दूतों की कुछ दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कभी कभी ये शक्तियां स्वप्न के माध्यम से भी मार्गदर्शन करती हैं। और जब शिव या काली की शक्तियां आपके शरीर में सक्रिय हो जाती हैं, तब आपके भीतर ये विशेष लक्षण प्रकट होने लगते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको उन लक्षणों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगर आपको ये लक्षण कभी भी अनुभव हो तो समझ जाए कि भगवान शिव और माता काली की शक्तियां आपके आसपास हैं और आपके शरीर में प्रवेश के लिए तैयार हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला लक्षण, जब आपके शरीर में भगवान शिव या माता काली का दिव्य अंश स्थापित हो जाता है तो आपको अपना शरीर बेहद हल्का महसूस होने लगता है। मंत्र जाप करते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप धरती पर बैठे ही नहीं बल्कि हवा में तैर रहे हैं। इस स्थिति में शरीर से सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार प्रारंभ होता है। इस समय अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए ताकि दिव्यता और जागरण की प्रक्रिया तेज हो सके। दूसरा लक्षण, आपकी आंखों में हल्की सी लालिमा आने लगती है। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि दिव्य तेज का प्रतीक होता है। आपकी आंखें एक दिव्य आभा से भर जाती हैं। अगर आप किसी नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित व्यक्ति की आंखों में देखते हैं तो आपकी आंखों का वह तेज उसकी नकारात्मकता को समाप्त कर देता है। तीसरा लक्षण, आपकी गर्दन में हल्का हल्का दर्द शुरू होता है, विशेषकर मंत्र जाप के समय। ये संकेत है कि कोई शक्ति आपकी वाणी पर विराजमान हो रही है। धीरे धीरे ये दर्द समाप्त हो जाता है और आप अपने शब्दों में प्रभाव अनुभव करने लगते हैं। चौथा लक्षण, आपको रीढ़ की हड्डी में कंपन का अनुभव होता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपके भीतर कोई ऊर्जा लहर दौड़ रही है। यह ऊर्जा आपको जन कल्याण के कार्यों की ओर प्रेरित करती है। पांचवा लक्षण, मंत्र जाप के दौरान ध्यान में सफेद प्रकाश या दिव्य दृश्य दिखने लगते हैं। कई बार साधक मंत्र जाप करते करते ध्यान में इतना गहरे उतर जाते हैं कि बैठे बैठे ही स्वप्न जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में भगवान शिव आपको अपने लोकों की सैर कराते हैं। यह अनुभव केवल विशिष्ट साधकों को ही प्राप्त होता है। छठा लक्षण, जब आप साधना करते हैं तो आपके शरीर से दिव्य सुगंध आने लगती है। ये सुगंध कोई इत्र नहीं होती बल्कि शक्ति का संकेत होती है। यह अनुभव भी बहुत दुर्लभ होता है और केवल उन्हीं को होता है जो सच्चे नियम और भावना से साधना करते हैं। सातवां लक्षण, कभी कभी साधकों के पैरों के तलवे हल्के हल्के लाल हो जाते हैं। उनमें हल्का दर्द भी हो सकता है, परंतु ये दर्द कुछ समय के बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। ये संकेत है कि ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में शुरू हो चुका है। आठवां लक्षण, आपको मंत्र जाप के दौरान सिर के भीतर घुमाव या हलचल का अनुभव होता है। यह आज्ञा चक्र के जागरण का संकेत है। जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो साधक को सूक्ष्म शक्तियों का दर्शन और भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। नवां लक्षण, मंत्र जाप करते समय आंखों से स्वतः आंसू बहने लगते हैं। यह कोई दुख का नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से निकली भावना का संकेत होता है। ये भावनाएं दर्शाती है कि कोई दिव्य शक्ति आपके भीतर प्रवाहित हो रही है। 10वां लक्षण, आपको मंत्र जाप में इतना आनंद आने लगता है कि आप उठना ही नहीं चाहते। मंत्रों में रम जाना, समय का भान न रहना, ये सब संकेत हैं कि आपकी साधना सटीक दिशा में जा रही है। यह आनंद दिव्य शक्ति का उपहार होता है और यही शक्ति आगे चलकर स्वप्नों और अनुभवों के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करती है। अगर इन 10 में से आपको 3-4 लक्षण भी दिखाई दे जाएं, तो यह निश्चित मानिए कि कोई न कोई दिव्य शक्ति आपके आसपास है और वह आपके साथ साथ चल रही है। कुछ साधकों को माथे के उस स्थान पर जहां तिलक किया जाता है हल्का खिंचाव या दर्द महसूस होता है। ये संकेत है कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होने वाली है।
इस दर्द से घबराए नहीं, ये स्वतः ठीक हो जाएगा। कभी कभी साधकों को हर समय एक दिव्य आनंद की अनुभूति भी होती है। ये सुखद अनुभूति उनके जीवन में सकारात्मकता बढ़ाती है। लेकिन ये सभी लक्षण केवल उन्हीं को प्राप्त होते हैं जो नियम पूर्वक साधना करते हैं, क्योंकि बिना नियम की साधना नहीं होती। इसलिए मित्रों, अपनी पूजा पाठ और साधना में नियम बनाए रखें, श्रद्धा रखें और धैर्य बनाए रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे अपने भक्त मित्रों में भी साझा करें। हमारे चैनल दिनेश कुमार VDK को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिव्य अनुभवों और जानकारी से जुड़ सकें।